क्या आप भी सर्दी के मौसम में घर में इस तरह से रहते हो? लेकिन आप अपने आप को यदि चेंज नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट यदि आप चाहते हो कि विंटर में भी आप घर पे स्मार्ट एंड कंफर्टेबल रहो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप कैसे सर्दियों में भी कंफर्टेबल तो रहोगे ही, स्मार्ट कैसे दिख सकते हो। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, दो चीजें हैं जिसमें हम सारी फीमेल्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं एट होम। इसमें सबसे फर्स्ट है टी शर्ट एंड पजामा एंड सेकंड क्या है, नाइटी, जिसे हम मैक्सी भी बोलते हैं। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह से यदि हम रहते हैं ना और यदि कोई आता है तो हमें भागना पड़ता है कि यार जल्दी से जाओ चेंज करो। तो इट्स बेटर कि विंटर के टाइम में, जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने टी शर्ट पहना है, नीचे केपरी डाल रखी है, सॉक्स पहना है, नीचे मैंने स्लीपर डाल रखा है, ऊपर से कोई भी जैकेट पहन लिया, सर पे ठंड लग रही है तो स्टॉल रैप कर लिया। इस तरह से नहीं रहना है। इट्स बेटर कि इतनी सारी चीज़ों को अपने ऊपर लादने से अच्छा है कि विंटर के लिए आप एक दो पीस रखें अपने पास। खास करके जो भी स्वेट शर्ट का पूरा सेट होता है या फिर फ्लीस सेट होते हैं वो आप रख सकते हो। जो विंटर जो टी शर्ट पजामे के जो सेट्स आते हैं वो वुलन में भी आते हैं, वेलवेट में भी आते हैं, आपका ये जो थिक मटेरियल होती है, फ्लीस वाली मटेरियल होती है, उसमें भी आते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो या फिर प्रॉपर स्वेट शर्ट का सेट आप ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि विंटर के जो कपड़े होते हैं वो बस हम 1 से 2 महीने ही पहनते हैं, उसके बाद वो रखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सालों तक वो चलते हैं। उससे आपको टी शर्ट और पजामा वाला कंफर्ट भी मिलेगा, साथ में आप वार्म भी आपको फील होगी एंड कोई आएगा तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं नाइटी की। देखिए, कॉटन नाइटी पहनना हम सभी को बहुत कंफर्टेबल लगता है, बट ठंड के टाइम पे यदि आप कॉटन नाइटी पहन रहे हो तो आप क्या करोगे, नीचे पजामे डालोगे, अंदर या तो कॉट्स वूल डालोगे क्योंकि ठंड तो लगेगी ही। तो इट्स बेटर कि अगेन आप विंटर के लिए 1 या 2 आप विंटर वाले नाइटी रखिए। अब वो देखिए, फ्लीस में भी आते हैं, वो वेलवेट में भी आते हैं एंड वुलन में भी आते हैं। आप तीनों में से कोई भी नाइटी रख सकते हो। फुल स्लीव के वो होते हैं, नेक भी उसका क्लोज होता है, फुल लेंथ होता है, तो आप आराम से पहन के कंफर्टेबल फील कर सकते हो। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ कि मैं नाइटी या मैक्सी जो है वो मैं रात के टाइम में पहनूं या शाम के बाद पहनूं, ठीक है। क्योंकि इंटायर डे पहनने पे क्या होता है कि कोई ना कोई घर पे आता है एंड वो देखने में सच में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब जो फीमेल जो कि घर पे साड़ी ही पहनती हैं वो क्या करे? तो देखिए, यदि आप साड़ी पहनती हो ना, तो मेरी मम्मा तो एक चीज करती थी, मेरी मम्मा क्या मेरी दादी भी करती थी, दैट इज अपने ब्लाउज को डिच करके वो वुलन ब्लाउज पहनती थी। पहले तो वो बुनाई करती थी एंड वो वाला ब्लाउज पहनती थी, और आजकल रेडीमेड इस तरह के बहुत सारे ब्लाउजेज अवेलेबल हैं। तो आप या तो आप वुलन का जो ब्लाउज होता है वो आप पहन सकती हैं, या फिर आप वेलवेट का ब्लाउज पहन सकती हैं, या फिर आप कोई भी फ्लीस वाले भी आजकल तो ब्लाउज आने लगे हैं क्रॉप टॉप के फॉर्म में, तो आप वो भी पहन सकती हैं। आप फुल स्लीव का या 3/4 स्लीव का आप अपने कन्वीनियंट या फिर अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन जरूर इस तरह के ब्लाउज को पहने, जैसे कि मैंने आपको अपनी इनफैक्ट बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि मैं अपने हाई नेक को, ये जो मेरी स्कीवी है ना, एक व्हाइट कलर की स्कीवी है, ऑफ व्हाइट कलर की मेरे पास, और एक मेरे पास ब्लैक कलर की स्कीवी है, एंड मैं दोनों स्कीवी के साथ अपने साड़ी को वियर करती हूँ विंटर में। और जिस फीमेल को मतलब एवरी डे पहनना होता है साड़ी, तो डेफिनेटली आप स्कीवी अपने पास जरूर रखिए। एक ब्लैक कलर में ले लीजिए, एक मरून कलर में ले लीजिए, सभी साड़ियों के साथ चलेंगे, ओके। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको घर में स्मार्ट दिखाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जब भी आप साड़ी पहन रहे हो ना, तो ये सारा चीज यूज करें, ओके। नीचे जब पेटीकोट के अंदर एक्चुअली पैर पूरे मतलब खाली होते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, लगती है हमें, तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी बॉडी वार्मर पहन लीजिए। और बहुत सारे लोगों को, जैसे लाइक मेरी मदर को बॉडी वार्मर से थोड़ी इचीनेस होती है, तो आप नॉर्मल लेगी पहन सकते हो, वो भी आपको काफी ज्यादा वार्म वाली फीलिंग देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि जो कि कोई भी स्वेटर पहन लेती हैं अपनी साड़ी के ऊपर, उसके लेंथ पे ध्यान नहीं देती हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जितनी भी ज्यादा एम्बेसमेंट वाले स्वेटर्स होते हैं ना, ज्यादा टेक्सचर वाले स्वेटर्स होते हैं, वो आपको उतना ही आउटडेटेड दिखाते हैं, वो स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल न्यूड शेड्स में आप कोई भी कार्डिगन ले। एंड यस, कार्डिगन बिल्कुल बेसिक। मेरे पास 2 कार्डिगन है जो कि जब भी मैं साड़ी वियर करती हूँ या फिर सूट वियर करती हूँ तो बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है
ये कार्डिगन जो कि बिल्कुल लॉन्ग है, एंड यस लॉन्ग कार्डिगन यूज कीजिए, उसमें आपका अपीयरेंस भी ना टॉल आएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि साड़ी यदि आप घर में पहन रहे हो ना, तो ऊपर का जो भी आपका कार्डिगन है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल शेड में होना चाहिए। ओके, ताकि साड़ी का कलर और वो कलर मिलके बहुत सारा कलर ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं ना कि जो कि घर पे नॉर्मल कॉटन के सूट पहनती हैं, अब उसको बहुत सारी लेयरिंग करती हैं। नीचे जो पजामी है उसके अंदर वो बॉडी वार्मर पहनेंगी, ऊपर जो कुर्ती है उसके अंदर बॉडी वार्मर पहनेंगी, फिर स्वेटर पहनेंगी। तो इतनी सारी लेयरिंग से यदि आपको बचना है तो अगेन 1 या 2 आप वुलन कुर्ती सेट्स रख सकते हो, वेलवेट के कुर्ती सेट्स रख सकते हो। ये जो कुर्ती सेट्स होते हैं ना, ये पहन के आप कभी भी बाहर भी जा सकते हो, घर पे भी रह सकते हो, एंड ये 1-2 महीने जो ठंड का होता है ना, वो ऐसे निकल जाता है, क्योंकि वो इंटायर जो सेट होता है वो आपको वार्म रखता है और बहुत सारी लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो उनके लिए है जिन्हें परफेक्ट एकदम चाहिए कि मुझे बस ठंड से बचना है, तो हम 1-2 सेट रख लेंगे। लेकिन यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है, और वो क्या है? आप देखो, मैंने यहाँ पे ये कॉटन की कुर्ती पहनी है, ये कुर्ती आपको याद होगा ये स्लीवलेस है, मैं समर में ली थी, और इसे मैं क्यों पहनी हूँ? देखिए, आपके पास यदि कोई भी स्वेट शर्ट का पूरा सेट है या फिर आपके पास कोई भी ट्रैक सूट है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी कॉटन कुर्ती को भले पहनो, लेकिन ऊपर से ट्रैक सूट वाला या फिर कोई भी आपके पास जो विंटर कॉट सेट है, आप ऊपर से उसका पहन लो, एंड नीचे जो है वो सलवार की बजाय उसी का पेयर पहनो। लाइक आप देखो, ये दोनों आपको याद होगा, ये मैं कॉट सेट आप लोगों के लिए लेकर आई थी, एंड उस वक्त मैंने ये वियर किया था, एंड ये दोनों जो मटेरियल है ये बिल्कुल विंटर फ्रेंडली है, तो मैं इसे यूज करती हूँ जब भी मुझे कुर्ती पहनना होता है। ठीक है, इसके अलावा कुर्ती के साथ आप एक और क्या कर सकते हो कि कुर्ती में नॉर्मल सलवार सूट जो है उसे मैंने कहा आपको डिच करना है, तो यदि आप नहीं करना चाहते हो तो अगेन अपनी कुर्ती को लीजिए, अंदर आपको पहनना है कोई भी स्कीवी। ठीक है, स्कीवी पहनिए, कुर्ती डालिए, बट नीचे आप कोई भी जीन्स पहनिए या फिर वार्म जो भी लेगी होती है ना, वो आप पहन सकते हो। जैसे मेरे पास जो लेगी है, विंटर लेगी है, ये वेलवेट वाली लेगी, जो कि अगेन मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, एंड ये मैं अपनी बहुत सारी कुर्ती पे यूज करती हूँ। तो आप नीचे इस तरह का कोई भी वार्म लेगी पहन लीजिए, स्कीवी डाल लीजिए, ऊपर से आप कुर्ती डाल लीजिए। ठीक है, बट दुपट्टा मत लीजिएगा। दुपट्टा की जगह आप ले सकते हो कोई भी इस तरह का वुलन स्कार्फ, इस तरह का कोई भी स्कार्फ ले लीजिए, या फिर आप शॉल ले सकती हैं, एंड ट्रस्ट मी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो आप यहीं पर, मैं इसके साथ यदि ये स्कार्फ ले रही हूँ ना, ये कितना ग्रेसफुल लग रहा है, बट मैं इसके बजाय यदि मैं इसके सेट का यदि दुपट्टा लूंगी तो वो विंटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो आप इस तरह का स्कार्फ ले सकती हैं या कोई भी शॉल ऐड कर सकती हैं, वो आपके कुर्ती लुक को कहीं ज्यादा इनहेंस करेगा। एक चीज और है जिसका आपको विंटर में ध्यान देना है, दैट इज स्लीपर। अब देखिए, जो स्लीपर होता है जो कि हम इंटायर ईयर पहनते हैं, हमेशा हवाई चप्पल जो हम पहनते हैं घर पे, वो आपको डिच करना है और आपको पहनना है, जो मैंने यहाँ पहन रखा है, और ये मैं इंटायर विंटर यूज करती हूँ, और वो है विंटर स्लीपर। तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह के स्लीपर यूज करें, इंटायर विंटर सॉक्स पहनने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम वॉशरूम यूज करते हैं, या फिर मेरी छोटी सी बिटिया है, मुझे जब भी उसे वॉशरूम लेके जाना होता है तो मुझे पता है मेरे पैर गीले होंगे, तो मैं इसलिए सॉक्स घर में थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो ये स्लीपर आपके पैरों को वार्म रखने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अच्छा, एक ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम सारी हाउसवाइफ के लिए, और वही होता है घर में टोपी पहनना। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके मुझे, मैं अपनी बात करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर में टोपी पहन कर पूरा सर ऐसा लगता है कि बंद गया है। तो इट्स बेटर, यदि आपको अपने कान ढकने हैं तो आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे मेरा जो पर्सनली फेवरेट है दैट इज हुडी। जो भी स्वेटशर्ट हुडी वाले होते हैं या स्वेटर हुडी वाले होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो, उससे आप ठंड से भी बचोगे, साथ में आपका अपीयरेंस भी स्मार्ट वाला आएगा, घर पे भी आप देखने में काफी स्मार्ट लगोगे, टोपी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड मफलर वफलर लपेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं ना, अपनी दुपट्टे को ही व्रैप कर लेती हैं, एंड सच बताऊं, एक तो दुपट्टे का मटेरियल इतना थिन होता है तो देखने में बहुत अलग लगता है। उससे अच्छा है कि इस तरह का कोई भी वुलन आप स्टोल लीजिए, एंड वुलन स्टोल को यदि आप रैप करोगे ना, तो ये फिर भी अच्छा लगेगा। देखो, ये फिर भी अच्छा लगता है, बट जो नॉर्मल कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं उसे आप रैप करके रखोगे तो लुक उतना अच्छा नहीं आता, एंड वो स्मार्ट अपीयरेंस नहीं आता। बट यदि आप इस तरह से आप
वुलन वाले स्कार्फ को यदि करोगे तो आपका अपीयरेंस भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये दोनों चीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो घर पे। या तो कोई भी वुलन स्टोल को आप इस तरह से रैप करो, या तो हुडी वाला कोई भी स्वेटर या स्वेटशर्ट पहनो। वेल, ठंड के साथ साथ नया साल भी आ चुका है और नए साल में मैं नए फैशन के बारे में पूरा का पूरा सीरीज वीडियो लेके आ रही हूँ कि 2026 में क्या फैशन ट्रेंड रहेगा, क्या कलर होगा, क्या साड़ियाँ होगी, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। पूरी मैं सीरीज लेकर आने वाली हूँ। तो जो वीडियो पब्लिश हो चुके हैं उसे आप नीचे जाकर देख सकते हो आराम से। ओके, एंड प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, क्योंकि ठंड में भी घर पे स्मार्ट दिखना इतना मुश्किल नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो वो आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मुझे कमेंट करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय।